नमस्कार, श्रुति न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे अब नजदीक आ रही है, बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा भी लगातार गर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी जो चुनौती वो तमाम पार्टियों के लिए सीट शेयरिंग का निकल करके आ रहा है। बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम पार्टियों गठबंधनों में अब एक अलग ही मनमुटाव से चल रही है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों की सीट शेयरिंग का पेच उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनडीए को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए को लेकर के चुनाव का खेल जीतन राम मांझी खराब कर सकते हैं। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी के जो सुर हैं वो एनडीए से अलग दिखाई दे रहे हैं। एनडीए को लेकर के जीतन राम मांझी के द्वारा बीते दिनों कई आरोप भी लगाए गए। जीतन राम मांझी की तरफ से लोकसभा की याद दिलाते हुए उन्हें उनके तरफ से बयान दिया गया कि एनडीए में उनके साथ गलत हुआ है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है, वहीं अब सबसे ज्यादा सीटों पर चर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में जारी है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी नई डिमांड को एनडीए के सामने रखा है। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया है कि बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें धोखा भी दिया है। मांझी ने कहा है कि हम बिहार विधानसभा में अपने 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए हमें 35 से 40 सीटों की जरूरत है। मांझी ने कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन अध्यक्ष को दबाव बनाना चाहिए। पार्टी की ओर से कहा गया कि अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ। जेडीयू और बीजेपी ने आपस में पदों को बांट लिया। पार्टी की बैठक में नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाया। मांझी ने कहा कि इस मसले पर जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से आप गठबंधन में क्या मानते हैं या नहीं। हम हर साल में एनडीए के साथ हैं, हर हाल में एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए की मदद भी करेंगे। मांझी ने कहा कि जैसे हमको पार्लियामेंट में मैनेज किया गया वैसे विधानसभा में नहीं किया जाएगा। बड़ा सवाल मांझी की तरफ से किया गया और एक बड़ा आरोप भी उन्होंने एनडीए पर लगाया, बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन में मैनेज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं चलेगा। विधानसभा में हमारी औकात के हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। हमने हम सेना के गठन का फैसला किया है। बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और सेना काम करेगी। बिहार चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को पूरी तरह अपने ऊपर विश्वास है। हम ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इसके आगे कहते हुए कहा कि 35 से 40 सीट हमें चाहिए। बता दें आपको कि इसको लेकर के इसके पहले भी लगातार जीतन राम मांझी की सुर एनडीए गठबंधन से अलग दिखाई देते थे। अब एक बार फिर जब जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए पर दबाव बनाना शुरू किया है, तो फिर ये कयास लगाने लाजमी है कि क्या जीतन राम मांझी के मन में कुछ और ही चल रहा है। चुनाव से पहले इस तरीके का तेवर जो एनडीए को जीतन राम मांझी दिखा रहे हैं, उसके बाद से क्या जीतन राम मांझी एनडीए को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपना अलग रास्ता चुनेंगे। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी द्वारा उनके कार्यकर्ता दरकिनार महसूस करते हैं, उनकी पार्टी को दरकिनार किया जाता है। एक बड़ा आरोप जीतन राम मांझी ने एनडीए पर लगाया है। उन्होंने कहा कि नड्डा और झा दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा आश्वासन जीतन राम मांझी को मिला है तो हो सकता है कि अब जीतन राम मांझी को उतनी सीटें एनडीए में दी जाए जितनी की वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस बात को कि जीतन राम मांझी के अलावा एनडीए में 2 और पार्टियां ऐसी हैं जो इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसमें
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी। ये दोनों पार्टियां भी इस बार एनडीए में है और ऐसे में जीतन राम मांझी अगर 40-45 सीटों की डिमांड करते हैं तो इनके तरफ से भी कम सीटों की डिमांड नहीं होने वाली है। एनडीए का पेच जीतन राम मांझी उलझा रहे हैं, जो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया जाता है, वही जीतन राम मांझी बार बार मीडिया में आकर ऐसे बयान देते हैं जिससे वो एनडीए को धमकी देते हुए नजर आते हैं। मांझी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को लोकसभा की 2 सीटों और राज्यसभा की 1 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी निष्ठा है कि असल में भी पेशकश की गई जितनी उनके तरफ से हाथ बढ़ाया गया उतना ही इन्हें मिला। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तहत हम पार्टी को केवल 1 सीट मिली, जो कि गया से मिली। जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। विधानसभा चुनाव के बारे में वो कह रहे हैं कि संस्थापक ने कहा है कि वह 243 संसदीय सदन की कम से कम 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मांझी ने कहा कि हमें 2020 में 7 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था और हम 4 पर जीत भी गए थे। मानना है कि अगर हम के पास 20 विधायक होंगे तो पार्टी अपने दलित समर्थक एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, 20 से अधिक सीटों के लिए हमें 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। बिहार में एनडीए में जेडीयू, भाजपा और हम के अलावा 2 और भी पार्टियां हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। देखने वाली बात होगी कि एनडीए जिस तरीके से जीतन राम मांझी एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कैसे निपट पाती है।